जानकी पुल के बगल में एक पब्लिक की डिमांड पे और यहाँ पे साधु संतों की डिमांड पे एक अस्थाई चौकी की डिमांड आई थी और हमारे सीनियर ऑफिसर्स से भी ये बात की गई थी पब्लिक के द्वारा कि यहाँ पे जो सामाजिक तत्वों के द्वारा आए दिन घटनाएं होती रहती हैं और उसका खतरा बना रहता, तो उसके लिहाजा एक अस्थाई चौकी यहाँ पे डिमांड थी स्थानीय लोगों की। उस डिमांड के अनुसार जो एक ये यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये भी ज्ञात हुआ है कि पिछले 20 साल से कोई अवैध कब्जा भी किया हुआ था, जिसको लेकर के काफ़ी स्थानीय लोगों में ये बात आई थी कि साहब यहाँ पे एक जो है पुलिस अस्थाई पुलिस चौकी होनी चाहिए। तो उसको लेकर के एक प्रस्ताव मेरी एसडीएम साहब से बात हुई थी पहले वालों से, उन हिसाब से तो उन्होंने एक प्रस्ताव कुंभ मेला को भेजा था। तो उसके हिसाब से यहाँ पे एक अस्थाई चौकी का निर्माण तो हो रहा था, जो कि थोड़ा बहुत हो गया था, तो जो कि टेम्परेरी है। उसको लेकर के फिर ये बात आई है कि कुछ सोशल मीडिया में कोई बात आई है कि यहाँ पे कुछ इस तरह का अस्थाई निर्माण चल रहा है, तो उसको लेकर के अभी एक कमेटी जांच कमेटी एग्जीक्यूट हुई, जबकि रिटर्न में कोई इसकी कंप्लेंट कहीं नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो ज़्यादा जानकारी इसके बारे में मुझे। सर ये जगह किसकी है? जगह के बारे में अभी तो ये डिसाइड नहीं हो पाया। जल संस्थान कहता है कि हमारी है, लेकिन वो भी अभी तक कोई कागज़ इसमें अपने प्रोड्यूस नहीं कर पाए। ये जगह गवर्नमेंट की राजस्व विभाग की ज़मीन है, ये मुझे ज्ञात हुआ जहाँ तक मेरी जानकारी में। और उसी का एसडीएम साहब ने ये ज्ञात हुआ कि उन्होंने एक इसका प्रस्ताव कुंभ मेला को चौकी के अस्थाई चौकी के बारे में पब्लिक की डिमांड पे यह अस्थाई प्रस्ताव गया था। आपका कहना ये है, आपका कहना कि आप उनसे पूछिए और उनसे पूछना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। सर वो अध्यक्ष है, आप लोग पूछिए ना उनसे, आप लोग पूछिए अध्यक्ष है, आप पूछिए ना, हमने पूछेंगे अभी कंप्लीट थोड़ा लिखते हैं। कहाँ है वो? कमेटी के मेंबर हम ऐसे थोड़ी ना आप लोग साइन कर देंगे वो। आप कंप्लेंट दिखाइए पहले। गौर साहब ये बड़ी एक बेसिक बात है, मजिस्ट्रेट ये देखिए, जानकी पुल के पास दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो सुरक्षा का प्रबंध, एक है स्वास्थ्य का, मतलब शौचालयों का प्रबंध। उसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े, जो भी परमिशन लेनी चाहिए, चाहे किसी विभाग की हो, किसी विभाग से हो, वो लेकर वहाँ पर सुरक्षा हेतु जो चौकी बनी है, और भी मुझे लगता है सुरक्षा के प्रबंध किए जाने चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व से लोग आते हैं और कोई घटना घटती है तो केवल क्षेत्र नहीं, प्रदेश नहीं, बल्कि पूरा देश बदनाम होता है। इसलिए जो भी परमिशन जानी हो वो ली जानी चाहिए, ले लेनी चाहिए, लेकिन सुरक्षा के प्रबंध होने चाहिए। मुझे लगता है कि उसका एक ही तरीका है कि सरकार इस पर त्वरित कार्रवाई करे और कार्रवाई करके सुरक्षा के इन इंतज़ामों को पुख्ता करे। अगर ये चौकी मान लिया किसी विभाग की लैंड पर है, उस विभाग से परमिशन लेके इसको आगे बढ़ाया जाए काम को, तो ना कि तोड़ा जाए। चौकी तो बहुत ज़रूरी है और हमारे व्यापारियों द्वारा और हमारे द्वारा लगातार पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों से वार्ता हुई कि वहाँ चौकी बनना बहुत ज़रूरी है। पहले वहाँ टीन शेड था, अब वो कुंभ मेले द्वारा ईंटों की अस्थाई चौकी बनाई जा रही है। कल मैं भी गया था वहाँ पर, देखा कि वहाँ पानी की एक लाइन जा रही है, पर उसका हम इंतजाम कर सकते हैं। तोड़ी नहीं जानी चाहिए क्योंकि वो जनहित का मामला है। पुलिस कोई अवैध कब्जा तो नहीं कर रही है। वो चौकी आम लोगों के लिए काम आएगी, क्योंकि जानकी पुल से यहाँ क्राइम बढ़ने का भी खतरा है, तो इसलिए वह चौकी बहुत ज़रूरी है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि चौकी नहीं टूटनी चाहिए, उसकी कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था हो जाए। हमारी तमाम अधिकारियों से भी बात हुई कि वहाँ पर हम इस तरह की व्यवस्था बना देंगे, कभी भी वहाँ कोई टूट फूट होती है, लाइन टूटती है, तो उसका हम रिपेयर कर सकें। इस तरह की हम व्यवस्था, उन्होंने अधिकारियों ने बोला कि इस तरह की हम व्यवस्था बनाएंगे। तो मेरा तो जल विभाग के अधिकारियों से निवेदन है कि वो चौकी ना तोड़ी जाए और उसकी कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था कर ली जाए। ये मामला क्या है और क्या निश्चय नहीं लिया अभी? देखिए, इसमें हमें एक एप्लीकेशन मिला था कि जो ये अस्थाई पुलिस चौकी बन रही है, इसके नीचे से जल संस्थान की एक मेन राइजिंग लाइन जा रही है। तो कभी अभी कुंभ का अवसर भी है यहाँ पर, तो कुंभ में कभी पानी की आपूर्ति बाधित ना हो जाए, इसके रिगार्डिंग मेरे पास भी मेला अधिकारी का फ़ोन आया था और उन्होंने बोला था कि अगर अतिक्रमण किया गया है यहाँ पर तो इसको हटाया जाए।
फिर इसी संबंध में जिलाधिकारी महोदय ने एक इंक्वायरी कमेटी सेटअप की थी इसके लिए, जिसमें उप जिलाधिकारी, सीओ महोदय और एक एक्शन जल संस्थान कोटद्वार और एक हमारे ईओ साहब हैं। तो अभी उसकी जांच चल रही है और आने वाले दिनों में उसका पता लग जाएगा। इसमें मेन जो डिसीजन लेंगे वो माननीय जिलाधिकारी महोदय पौड़ी गढ़वाल लेंगे। सर, जैसा कि यहाँ की जनता है कि ये कुंभ मेला निधि से बनी है चौकी और ये प्रस्तावित थी चौकी, क्या कहना है इस बारे में? देखिए, ये जो हम मतलब पूर्व के जो एसडीएम थे उन्होंने इसका प्रस्ताव दिया था इस चौकी का, लेकिन वो उसका अनुमोदन हुआ या नहीं हुआ ये भी क्लियर नहीं है और हमारे पास ऐसा भी कोई सबूत नहीं है कि ये कुंभ निधि से ये बनी है। इसकी रिपोर्ट देने में हम 3 दिन में इसकी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। सर, ये ज़मीन किसकी है और क्या इसमें जल संस्थान ने एनओसी ली थी पाइपलाइन डालने के लिए या निर्माण करने? ये जो ज़मीन है ये राजस्व विभाग की ज़मीन है, ये जल संस्थान की ज़मीन नहीं है। और ये जो चौकी बन रही है ये भी राजस्व विभाग की ज़मीन पर ही बन रही है। तो ये कंप्लेंट किसने करी है? ये एक सहायक अभियंता है हमारे जल संस्थान ऋषिकेश के, ये उनकी तरफ से कंप्लेन आई थी, हमारे पास भी आई थी और माननीय मेला अधिकारी महोदय के पास भी गई थी।